हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के सेक्शन 89 पर। ठीक है, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस, जिसमें 76 से 106 तक धाराएं हैं। उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 89, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सेक्शन 89 का सारांश क्या है? सारांश ये है कि यदि कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो, ठीक है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो, या कोई 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो, ठीक है, यदि कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो, 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, तो उसके जायज संरक्षण लीगल कस्टडी जिसके पास है, उसकी सहमति से, ठीक है, सहमति किसकी होनी चाहिए? जो जायज संरक्षण की सहमति, जो लीगल कस्टडी जिसके पास है। जैसे एक लड़का है जिसके माता पिता दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो हॉस्टल में देहरादून पढ़ाई करता है, तो उसकी लीगल कस्टडी किसके पास रहेगी? देहरादून में इंस्टीट्यूट के पास रहेगी, जिसके पास वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो जो जायज संरक्षक है उसकी सहमति से किसी भी 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे या अनसाउंड व्यक्ति, जो किसी भी एज का हो, अनसाउंड यदि माइंड का व्यक्ति है, जो सोचने और समझने की शक्ति जिसके पास नहीं है, वो किसी भी एज का हो, इसके फायदे के लिए इन दोनों के फायदे के लिए, फायदा आर्थिक नहीं होना चाहिए, केवल शारीरिक, इसके फायदे के लिए और सद्भावनापूर्वक गुड फेथ में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु का, लेकिन सहमति किसकी हो? जायज संरक्षक की हो। यह सहमति किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है, कंसेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है, या तो एक्सप्रेस की गई हो, अभिव्यक्त की गई हो, या वो इंप्लाइड हो, छुपी हुई हो। ठीक है, उनके फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक यदि कार्य करने में कोई गलती हो जाती है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसके प्रोविजो दिए गए हैं। प्रोविजो परंतुक है, परंतुक इसमें इंपॉर्टेंट है। परंतुक का मतलब ये है कि जो ये 4 कंडीशन यहां दी गई है, इसमें से यदि कोई कार्य करता है तो इस सेक्शन का उसको अधिकार नहीं मिलेगा, इस सेक्शन के तहत तो छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये क्लियर है ये सेक्शन। इसके बाद परंतुक देख लेते हैं। परंतुक में यदि कोई बात मिलती है तो ये सेक्शन उस आदमी को बचाएगी नहीं, छूट अपवाद नहीं होगी। ठीक है, पहला, यदि मृत्यु कारित करने के आशय हो, इंटेंशन हो, इच्छा हो, ठीक है, या अटेम्प्ट करने की इच्छा हो, मृत्यु, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, मृत्यु की इंटेंशन हो या अटेम्प्ट करने की इंटेंशन यदि है, तो यहां सेक्शन 89 की छूट नहीं मिलेगी। क्लियर है? जैसे इसको उदाहरण से भी समझेंगे। दूसरा है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर उपहति, मतलब गंभीर चोट, यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु से बचाने के लिए, गंभीर उपहति से बचाने के लिए, या किसी गंभीर रोग से बचाने के लिए, या किसी अंग दुर्बलता, इनफर्मिटी से बचाने के लिए, या तो मृत्यु से बचाने के लिए, गंभीर उपहति से बचाने के लिए, गंभीर रोग से बचाने के लिए, और अंग दुर्बलता से बचाने के लिए, यदि इन चीजों के अलावा किसी अन्य चीज के लिए
वह किया गया है और उसमें मृत्यु होने की संभावना है, तो इसकी सेक्शन की छूट नहीं मिलेगी। मतलब क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है, या उसको गंभीर चोट की संभावना है, या उसको गंभीर रोग से बचाने के लिए, या उसकी अंग दुर्बलता को बचाने के लिए कोई कार्य किया जाएगा, और इसके अंदर सब सहमति वगैरह और फायदे वगैरह देकर सद्भावना पर उसके अंदर कोई काम कराया जाएगा और उसकी मृत्यु होने की संभावना है, तो ही सेक्शन की छूट मिलेगी। यदि इनके अलावा, इनसे भिन्न, इनसे अलग कोई ऐसी चीज है जिसमें मृत्यु होने की संभावना है, तो छूट नहीं मिलेगी सेक्शन 89 के अंदर। और तीसरा प्रोविजो क्या कहता है? तीसरा कहता है कि यही चार चीजें से भिन्न, इससे अलग यदि कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जिससे जानबूझकर गंभीर उपहति, गंभीर चोट, गंभीर हानि की संभावना है, तो भी सेक्शन का बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और चौथा है कि अगर कोई दुष्प्रेरण करता है, इस चीज का दुष्प्रेरण करता है, अबेटमेंट करता है, तो भी इस सेक्शन का उसको छूट नहीं मिलेगी। ये समझ लेते हैं कि कैसे। मान लीजिए बी एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, बी एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है जिसकी लीगल कस्टडी ए के पास है। ठीक है, ए के पास है लीगल कस्टडी, और बी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, बी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। यहां ए का पड़ोसी है एक सी, जो ए को समझाता है या दुष्प्रेरण करता है ए का कि ये कोरोना पॉजिटिव है, इससे पूरे परिवार में फैल जाएगा ये कोरोना, तो आपको इसको मृत्यु कर देनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो यदि ये मृत्यु कर देगा तो यहां सी अपराधी पाया जाएगा। ठीक है, चाहे ये सभी चीजें जो सेक्शन में दी गई है वो सभी चीजें फुलफिल हो, लेकिन फिर भी अगर दुष्प्रेरण है तो उस दुष्प्रेरण का उसको माना जाएगा दोषी। ठीक है, और यहाँ ए को भी दोषी माना जाएगा क्योंकि उनका आशय उसे मृत्यु कारित करने का हो गया है। ठीक है, ये बचाने का नहीं हुआ है, उसके बचाव में मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है, उनका इंटेंशन ही उसे मौत पहुंचाने का हो चुका है। तो ये सेक्शन में एक इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि उस इलिस्ट्रेशन में दिया गया है कि ए का एक बेटा है जो 12 वर्ष से कम आयु का है, तो वो जेड के पास ले जाता है सर्जरी कराने के लिए, पथरी की सर्जरी कराने के लिए ले जाता है। तो यदि इस पथरी की सर्जरी कराने में उसको कोई गंभीर उपहति होती है, ठीक है, या मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन उसने ऑपरेशन किया है डॉक्टर ने, तो जो ए है यहाँ, वो ए किसी भी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सद्भावना पूर्वक उसके फायदे के लिए उसने सहमति दी है यहाँ ए ने। ठीक है, तो ये सेक्शन 89 है। थैंक यू वेरी मच।